नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से श्री गुरु जीवन प्रसंग के इस पुस्तक को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें श्री शास्त्री जी के अनूठा परिचय यह 28वां अध्याय है। और इसमें महापुरुषों और नेताओं का संपर्क के इस प्रसंग को 28वें अध्याय को लेकर के आए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और संशोधक बंधुओं में शेयर कीजिए। साथ साथ में एक पत्र जो श्री गुरु जी के चल रही है सीरीज, जो ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है, तो आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कहिए, आज इधर कैसे आना होगा? यह प्रश्न पूछकर उदार दल के नेता आदरणीय श्री टी आर वेंकटराम शास्त्री ने राजगोपालचारी वी राजगोपालचारी से श्री राजगोपालचारी मद्रास प्रांत के संघ चालक के नाते श्री वेंकट राम जी शास्त्री से मिलने गए। श्री रामगोपालचारी जी ने कहा, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मद्रास शाखा का उत्सव हो रहा है, उसमें अध्यक्षता के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। और हमारे शाखा में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आपको पहले यह प्रथा थी, केवल एक संशोधक को किसी को जोड़ने के लिए अध्यक्ष के नाते बुलाया जाता था। अभी भी अध्यक्ष के नाते बाहर को बुलाया जाता है, किसी बड़े पुरुष को बुलाया जाता है। दिवस के कार्यक्रम में हुआ या फिर विजयदशमी कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए बाहर से किसी को बुलाया जाता है। श्री शास्त्री जी, लेकिन मैं तो संघ के सिद्धांतों को सहमत नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में संघ सांप्रदायिक है। श्री राजगोपालचारी जी, फिर तो हम चाहते हैं कि आप आए और संघ का कार्य को अपनी आंखों से देखें। और यह उनका कहना था कि आप आए, इस आंखों से देखें। शास्त्री जी, आपका आग्रह है तो मैं आऊंगा अवश्य, परंतु मुझे जो कहना है उचित लगेगा वही कहूंगा। तो उन्होंने कहा, जो अच्छा लगेगा ठीक है। हम वो भी बोलेगा ठीक है, जो आपको इच्छा हो वो कहिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। राजगोपाल जी, आपका आवश्यक आपकी बात कहें और अपने विचार सुनने के को मिले, और यह हमारी इच्छा है। श्री वेंकटराम जी शास्त्री ने अध्यक्ष बनाकर स्वीकार किया, और प्रांत संचालक श्री राजगोपालचारी ने उनके विदाई दी और ये अध्यक्ष के रूप में किया। और त्यागराज नगर मोहल्ले में स्थित श्री रामकृष्ण विद्यालय के प्रांगण में निर्धारित समय पर उत्सव प्रारंभ। इसमें 500 गणवेशधारी स्वयंसेवक और सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। उत्सव का आरंभ में ध्वजातोलन हुआ, पवित्र भगवत ध्वज के प्रणाम किया गया और गणवेशधारी स्वयंसेवक ने शारीरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला जो पूर्व भाषण हुआ, जिसमें वक्ता के सहज विनयशीलता में सबका ध्यान सहज ही उत्कृष्ट कर लिया। उसके भाषण का प्रभावित वक्त था, मैं प्रतितातुल्य एक वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध महानुभाव की अध्यक्षता में आज यह उत्सव संपन्न हो रहा है। यह शब्द सुन करके कितने गदगद होगा। यही हमारे संघ की परंपरा है और हम ऐसे ही करते हैं। लगभग 45 मिनट की यह भाषण समाप्त हुआ। तब सभी श्रोता भाषण के तर्क सम्मत और युजस्वी विचारों से वक्ता को आत्मविश्वास से मंत्र मुग्ध दिखाई पड़ रहे थे। अंत में अध्यक्ष श्री वेंकटेश राम जी शास्त्री भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहने का निश्चय करके मैं यहाँ आया हूँ, किंतु जिन धारणाओं को स्वीकार करने में मैं जीवन भर चलता रहा, उस सभी के जड़ मूलों से हिला देने वाला और पुनर्निर्धारित करने के लिए बाध्य देने वाला भाषण आज मैं सुन रहा हूँ। यह सुन करके वो बोला कि यह कैसा भाषण, अलग ही भाषण। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, शेष नहीं। मैं आपसे यही कहना हूँ कि इस भाषण का गंभीरता से विचार करें। श्री स्वामी जी के यह भाषण ऐसा ही था जिस तरह विचार अवश्य करना चाहिए। कहना ना होगा, स्वामी जी नाम से अभिहित हो ये वक्ता श्री गुरु जी टी आर जी वेंकटेश स्वामी शास्त्री ने श्री गुरु जी का आज पहली बार देखा था। श्री गुरु जी ने उनकी प्रथम भेंट में यह कहानी 1900 की है। श्री वेंकटेश राम जी शास्त्री ने गुरु जी के आकृति प्रकृति के कारण ही उन्हें स्वामी जी के कहकर संबोधित करते। श्री शास्त्री जी का पर ये जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण वे संघ के संकट काल में विरोधियों तथा सत्ताधारी दल के दल विरोधी घृणित अपप्रचार के बाद
बावजूद भी संघ के पक्ष में चट्टान के समान खड़े रहे। इतना ही नहीं, संघ पर लगे पवित्र प्रतिबंध हटाने के लिए वो अथक परिश्रम किया। और ऐसे थे श्री गुरु जी। और इस लगे होगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।